आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तन्हाई, लोनलीनेस, अकेलापन, अक्सर देखो हम इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी डेली भाषा में करते रहते हैं, लेकिन आज ये सिर्फ शब्द नहीं है, एक बीमारी का रूप ले चुके हैं। और बीमारी भी ऐसी कि जापान में तो ना अकेलेपन से निपटने के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनानी पड़ गई और उस मिनिस्ट्री के लिए अलग से एक मिनिस्टर भी अपॉइंट करना पड़ गया। आज दुनिया के ज्यादातर देश लोनलीनेस को एक महामारी यानी कि एपिडेमिक घोषित कर चुके हैं। हाल ये है कि WHO ने भी रिसेंटली लोनलीनेस को एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट घोषित कर दिया है। WHO का ये कहना है लोनलीनेस का मानव शरीर पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है जितना कि देखो एक दिन में 15 सिगरेट्स पीने से पड़ता है। पिछले कुछ सालों तक हम भारतीय अकेलेपन की बीमारी को ना एक वेस्टर्न प्रॉब्लम कहते आए हैं और बोलते आए हैं कि इस प्रॉब्लम का इंडियन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखो आज भागदौड़ भरी जिंदगी में ये लोनलीनेस हमारे जीवन का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है। इंडियंस की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ लोनलीनेस के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 2021 के एक सर्वे के अनुसार 25% अर्बन इंडियंस लोनलीनेस के शिकार हो चुके हैं, जिनमें देखो बूढ़े से लेके बच्चे तक हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। अब देखो बात यह आती है कि आखिरकार लोनलीनेस किस बला का नाम है जो हर एज ग्रुप को अपनी चपेटे में लिए हुए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार लोनलीनेस इमोशन का एक डिस्कम्फर्ट जोन है जो किसी भी व्यक्ति को तब फील होता है जब उसके सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ये तो देखो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, आसान भाषा में समझते हैं। सिंपल से सिंपल भाषा में जब देखो किसी पर्सन के जीवन में ना ऐसे लोगों की कमी होती है जिनके साथ वो अपने इमोशन शेयर कर सके, तब वो पर्सन अकेलेपन का शिकार है। अकेलेपन में उसे बेचैनी और सैडनेस जैसे इमोशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखो एक चीज में कंफ्यूजन हो जाती है, दुनिया में अकेला होना और अकेलेपन का शिकार होना दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। देखो अकेले होने का मतलब ये है जीवन में सोशल रिलेशनशिप्स का अभाव। मतलब कोई पर्सन दुनिया में अकेला है तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में ब्लड रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते, माता पिता, भाई बहन ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते और इसके साथ साथ दोस्ती यारी भी नहीं है। इसका मतलब सोशल रिलेशनशिप नहीं है उस पर्सन की, तो वो अकेला है। लेकिन देखो अकेलेपन का शिकार होना ये एक टोटली अलग चीज है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, जैसे घर में माता पिता भी हैं, भाई बहन है, सब हैं और दोस्त भी बहुत हैं। बावजूद इतने सारे रिलेशनशिप होने के वो पर्सन अपने इमोशंस इन सब रिश्तेदारों के साथ में शेयर नहीं कर पाता, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाता। तो ये है अकेलेपन का शिकार होना। इसीलिए तो हसरत जयपुरी साहब ने कहा है, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। इसके अलावा लोनलीनेस ना व्यक्ति को उदास बना देती है, उसका रोजमर्रा के काम में बिल्कुल मन ही नहीं लगता और वो एकदम से सुस्त और आलसी हो जाता है। वैसे तो लगातार लोनलीनेस के बढ़ने के पीछे कई सारे रीजंस बताए गए हैं, लेकिन देखो इन रीजंस को मेजरली हम 4 रीजंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है सोशल और फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव। पिछले कुछ दशकों में हुआ ये है, इंडिया का सोशल और फैमिली स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ समय पहले जहां देखो बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी और साथ में मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड के काफी रिश्तेदार हुआ करते थे। इसके चलते लोगों के पास ना अपनी मन की बात शेयर करने के लिए बहुत सारे हम उम्र लोग थे। वहीं अगर आज की बात करें तो आज देखो जॉइंट फैमिलीज का कल्चर तो बहुत हद तक सीमित रह गया है। साथ ही जॉइंट फैमिलीज को छोड़ लोग न्यूक्लियर फैमिलीज को ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं। साथ ही उनका सोशल सर्कल भी काफी छोटा सा हो गया है, सिकुड़ गया है और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखा जा सकता है। माता पिता दोनों काम करते हैं और काम की वजह से ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं। बच्चों को मौका ही नहीं मिलता पेरेंट्स के साथ में चीजें शेयर कर सकें। पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा ना कन्वर्सेशन का गैप हो गया है, वो उनसे अपनी मन की बात नहीं कह पाते, इसीलिए वो भी लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। लोनलीनेस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है माइग्रेशन या प्रवासन, यानी कि लोगों का अपने गांव, शहर, देश छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाना। वर्तमान समय में देखो अधिकतर युवा अपने गांव, शहर छोड़कर बड़े शहरों में या विदेशों में माइग्रेट करने के लिए मजबूर हैं। फिर चाहे उसका कारण रोजगार हो या फिर अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और अच्छे स्वास्थ्य की खोज। मगर देखो सच्चाई ये है कि लाखों की संख्या में लोग हर रोज एक शहर से दूसरे शहर पलायन कर रहे हैं, यानी माइग्रेट कर रहे हैं, जहां कभी उनकी एथनिसिटी को लेके, कभी कलर को लेके या फिर दूसरे किसी रीजन की वजह से वो जीवन भर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं।
उस नई जगह पर उनके कोलिग्स तो कई बन जाएंगे, लेकिन दोस्त शायद एक भी ना बने। कई सारे नए रिश्ते स्थापित होंगे, लेकिन फिर भी वो उन रिश्तों की जगह कभी नहीं ले पाएंगे जिन्हें वो अपने गांव में छोड़कर आए हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ना मदुरई के रेस्टोरेंट्स में काम करने गए माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की गई, जिसमें उन्होंने ये पाया कि मदुरई में कुछ माइग्रेंट वर्कर्स काफी सालों से काम तो कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो लोकल इन्वायरमेंट में ना घुल मिल नहीं पाए बिल्कुल भी। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन था लैंग्वेज का बैरियर, यानी लोकल लैंग्वेज का ना समझ पाना। इसके अलावा देखो, माइग्रेशन के कारण अकेले यूथ ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी लोनलीनेस का शिकार हो रहे हैं। ऐसे केसेस की संख्या भी पंजाब जैसे राज्यों में बहुत अधिक है, जहां देखो बेटा या बेटी पढ़ाई या फिर जॉब की तलाश में विदेश में गए और फिर वहीं पर जाके बस गए। इसके बाद देखो, अकेलेपन का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है एक्सटेंडेड वर्किंग और लिमिटेड लीजर टाइम, यानी कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और गला काट कंपटीशन के दौर में ना लोगों के पास आराम करने के लिए और बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर की अंधी दौड़ में लोग कुर्सियों से चिपक कर 9-9, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बाद अपने घर तक पहुंचने के लिए 2-2, 3-3 घंटे अलग से ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे में देखो, उनके पास अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए टाइम ही नहीं है। इसके अलावा वीकेंड्स और फेस्टिवल पर जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है ना, तो उसमें भी वो अपने कंपनी के टारगेट्स और एक्सेल शीट्स भरने में लगे हुए होते हैं। एक एवरेज इंडियन एम्प्लॉय देखो जैपनीज एम्प्लॉय और जर्मन एम्प्लॉय से काफी ज्यादा काम करता है। इसके लिए तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ की भी पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। अकेलेपन के साथ साथ वो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मेंटल इलनेस के भी शिकार हैं। खैर देखो, इन सब के बावजूद भी हाल ही में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक स्टेटमेंट दी कि देश के युवाओं को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, जिसके बाद ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और डिबेट चलने लगी ट्विटर समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अकेलेपन का चौथा रीजन है इंटरनेट और सोशल मीडिया। आज देखो, इंटरनेट के इस दौर में ना एक इंसान अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा रियल वर्ल्ड में जीने की जगह ऑनलाइन जी रहा है, और वो डेली अपना आधे से ज्यादा समय ना सोशल मीडिया या फिर वेब सीरीज वॉच करने में बिता रहे हैं। मोस्टली उसकी बातचीत अपने फैमिली मेंबर से या फिर फ्रेंड से बहुत कम हो चुकी है। अब वो इमोशन शेयर करे तो करे किससे? यही रीजन है कि सबसे कनेक्ट होते हुए भी वो अकेलेपन का शिकार है या फिर दूसरी तरह की मेंटल इलनेस का शिकार है। देखो, अकेलापन भले ही एक मेंटल इलनेस का परिचायक है, लेकिन इसके अलावा वो एक व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ये आदमी के हार्ट को कमजोर बना देती है, जिसके कारण उसे अटैक आने के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट लोगों को डायबिटिक बनाने में भी रहता है। जब ये किसी को मेंटली इफेक्ट करती है तो उस व्यक्ति को पैनिक अटैक आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अकेलेपन से निपटने के लिए ना अलग अलग देशों ने अलग अलग अप्रोच अपनाई हुई है। जैसे देखो, जापान में तो आप लोनलीनेस को दूर करने के लिए किराए पर दोस्त, गर्लफ्रेंड, मदर सब कुछ किराए पर ले सकते हो। वैसे ही देखो, ऑस्ट्रेलिया में मीटअप ऐप्स हैं, कडलिंग सेंटर्स हैं, कॉलिंग सेंटर्स जैसे इनिशिएटिव्स वहां पर लिए गए हैं अकेलेपन को दूर करने के लिए। अगर देखो हम एक्सपर्ट्स की माने तो अकेलेपन से निपटने का ना सबसे अच्छा तरीका जानते हो क्या है? कन्वर्सेशन, बातचीत। लोगों को बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। आज के टाइम में ना इंसान बातचीत करना छोड़ चुका है। बातचीत की सबसे पहली शुरुआत तो फैमिली से होती है, जिसमें सबसे पहला दायित्व बनता है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों के साथ ना शेयर करना शुरू करें। अगर पेरेंट्स शेयर करेंगे तो बच्चे भी शेयर करते हैं, और ये जो शेयरिंग का सिलसिला है ना लगातार चलते रहना चाहिए। जब बच्चे बड़े हों और माँ बाप बूढ़े हों तब भी बच्चे को माँ बाप से शेयर करते रहना चाहिए। दूसरा देखो, पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ना एक्सपेक्टेशंस का बोझ ना डालें, उन्हें खुलकर जीने दें, उन्हें खुलकर शेयर करने दें। इसके बाद अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चों की। भले ही देखो वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के टच में रहें, पेरेंट्स से ज़्यादा बातें करें, उन्हें बुढ़ापे में भी अपने नज़दीक अपने पास रखें। इसके अलावा लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम, रिस्पेक्ट और सिंपैथी का भाव, देखो ये वो चीज़ें हैं जो किसी इंसान को इंसान बनाती हैं। यही वो फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं जो देखो किसी भी मेंटल कंडीशन को पैदा होने से रोक सकती हैं। फिर अकेलापन क्या चीज़ है? अकेलेपन को दूर करने के लिए ना ट्रैवलिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ट्रैवलिंग करने से ना आपको मौका मिलता है नए नए दोस्त बनाने का, आप नए लोगों से मिलते हो, नए रिलेशंस डेवलप करते हो, नेगेटिव वाइब से दूर जाते हो और नए इन्वायरमेंट में खुल के जीते हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ के, पुरानी चीज़ों को भूल कर। तो
तो इससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक नई शुरुआत होती है, आप बाउंस बैक करते हो लाइफ में। इसलिए ट्रैवल करके भी कुछ लोग अकेलेपन को दूर करते हैं। अकेलेपन के साथ साथ अगर किसी को कुछ और मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं तो देखो ऐसी सिचुएशन में तो उस पर्सन को प्रोफेशनल सलाह जरूर लेनी चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से या फिर साइकोलॉजिस्ट से। एक चीज आप याद रखिए, अपने इमोशंस को शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, देखो ये वीकनेस नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि ये तो करेज का साइन है। अपने आसपास जो लोग हैं उनकी ना सिर्फ देखो फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। लास्ट में देखो एक चीज बोलना चाहूंगा, हम सबको मिलकर इस अकेलेपन रूपी बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में आपका कोई अपना इस वीडियो को देख के आपके साथ कुछ इमोशन शेयर करे, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम शेयर करे, और इसी से तो शुरुआत होगी अकेलेपन को खत्म करने की। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।